अट्रैक्शन आता है। आप लिखकर देख लीजिए या फिर बोलकर देख लीजिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के माध्यम से आपको दिशा निर्देश दे सकता है। वो रास्ते मतलब इतने इजी वे में आपको रास्ते दिखने लगेंगे कि आप खुद ही उस चीज को एहसास करेंगे और मानेंगे। इसके बाद नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में बिगिनर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको 5 इजी स्टेप बताऊंगी, जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को और अपनी जो विश है, अपनी जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, उनको शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक हैं और आपको इजीली, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, और आप इनको अप्लाई करके ना अपनी सारी विशेष, अपनी सारी चाहतें यूं करके पूरा कर लेंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज़ देखिए तुरंत की तुरंत नहीं होती है। कहते भी है ना, हमारी मम्मी वगैरह बोलती थी हमेशा कि ना हलवा को ना फूक फूक के खाओ, गरम गरम खाने की क्या जरूरत है। तो वही चीज है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, कि जब तक हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना और इन 5 स्टेप को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और देखिए मैरिकल होते हुए आकर्षण के नियम को 5 आसान तरीकों से उपयोग में लाने से पहले हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है और यह किस तरीके से काम कर रहा है। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है, जो बताता है कि आप जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। आप जिस भी किसी चीज को अपनी ऊर्जा व ध्यान देते हो वह आपके पास आकर्षित हो जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। बस आकर्षण का नियम उन चीजों का आपके जीवन में लाने का कार्य करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक चीजों की प्रचुरता पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में और ज्यादा अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को केवल नकारात्मक विचारों पर केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को अप्लाई करेंगे। नेगेटिविटी को ना चाहते हुए वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। इस वजह से जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वह आपसे दूर होता चला जाएगा। इसलिए आपको आकर्षण के नियम को उपयोग में लाने के लिए 5 ऐसे आसान तरीके बता रही हूँ, जिससे आप अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करना प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहला, निर्धारित करिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, क्या टारगेट्स हैं आपको, ये सबसे पहले निर्धारित करना पड़ेगा। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए तो आप उसको कैसे आकर्षित करेंगे। जब वह आपके दिमाग में ही नहीं होगा, जब वो आपके अवचेतन मन में ही नहीं होगा, तो आप उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको निर्धारित करना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे हम बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हम सबसे पहले या तो लिस्ट बनाते हैं या फिर ये सोचकर जाते हैं कि हमको क्या चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी भी सामान को जो हम लाने वाले हैं उसको निर्धारित कर रहे हैं कि हमको ये सामान बाजार जाएंगे और ये लेकर आएंगे। अगर आप निर्धारित ही नहीं करेंगे और बाजार जाएंगे और शॉप वाले से बोलेंगे कि भैया मुझे कुछ भी दे दीजिए, तो वो आपको कुछ भी नहीं देगा और बोल देगा आप चलिए निकलिए, क्यों हमारा समय खराब कर रहे हो। इसलिए आपको निर्धारित करना सबसे पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले लक्ष्य को, टारगेट को, जो आपको चाहिए उसको निर्धारित करना पड़ेगा। जितना ज्यादा क्लियर आप ब्रह्मांड को बताएंगे उतना ही ज्यादा जल्दी वह आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, उन चीजों के लिए आभार प्रकट करिए जो आपके पास अभी है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया, अनलिमिटेड। कभी आप सोचने बैठेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा वाकई मेरी लाइफ में मेरे पास बहुत कुछ है। तो आप सबसे पहले उन चीजों के लिए आभार प्रकट करिए जो आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इतना स्वस्थ शरीर है क्योंकि ईश्वर ने आपको
2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, मतलब इवन जो आपके बॉडी में जो जितने भी पार्ट हैं उन सब के लिए शुक्रिया करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर ने आपको दी है। कई लोग ऐसे होते हैं किसी के पास कान नहीं होते हैं, किसी के पास आंख नहीं होती है, तो आप कम से कम इन सब चीज़ों के लिए तो ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं जो आपके पास है। और जो आपके पास नहीं है वो तो ईश्वर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के माध्यम से जब आप अपनी वाइब्रेशन भेजेंगे तो वो आपको लाकर दे ही देगा। लेकिन जो चीज़ आपके पास है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना आपका सबसे पहला फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको इतना कुछ दिया होता है। लेकिन हम हमेशा कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि उस परम पिता ने, उस ईश्वर ने, उस यूनिवर्स ने हमको कितना कुछ दिया है। रहने के लिए एक घर दिया है, छत दी है जिसके नीचे हम आराम से रह सकते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खुद का घर भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो आप कम से कम इतना इस चीज के लिए तो शुक्रिया कर सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आपके पास घर है, आपके पास खाने के लिए खाना है, आपके लिए समय से पहनने के लिए कपड़े हैं। इन सब चीजों के लिए तो धन्यवाद कर ही सकते हैं ना। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास क्या क्या है। एक दिन कॉपी पेन ले लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि अरे वाह मेरे पास बहुत कुछ है। और जब आप लिख रहे होंगे ना तो यकीनन आपको ये बिल्कुल 100% प्रूफ हो जाएगा कि अरे वाह मेरे पास बहुत कुछ है। आभार व्यक्त करने के लिए हालातों को बुरा होने का इंतजार मत करिए, अभी से हर एक चीज के लिए आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दीजिए। तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में मैरिकल्स होना स्टार्ट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट आता है सकारात्मक अफर्मेशन का यूज करें, पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करें, पॉजिटिव शब्दों का यूज करें। कभी भी जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक शब्दों के माध्यम से ही मांगे। जब आप पहले स्टेप से उन चीजों के बारे में जान जाएंगे कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए, तब आप उनके पॉजिटिव अफर्मेशन बनाकर उनको उपयोग में लाना स्टार्ट कर दीजिए। अफर्मेशन आपके पॉजिटिव गोल्स के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। जैसे कि आपको हर महीने 1 लाख कमाने हैं तो आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ इस तरह से होगी, मैं बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ यूनिवर्स का कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हूँ। जब आप अपने अफर्मेशन को बना लो तब आप उनको हर रोज बोलकर रिपीट कीजिए। जिस तरीके से एक मंत्र को रिपीट किया जाता है, आप जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंस को आकर्षित करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आता है एक्शन लीजिए। देखिए बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी देखिए एक्शन आता है, आप लिख कर देख लीजिए या फिर बोल कर देख लीजिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के माध्यम से आपको दिशा निर्देश दे सकता है। वह आपको बताएगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है। देखिए जब हमारा रास्ता क्लियर होता है, जब हमको दिशा निर्देश मिल रहे होते हैं तो उन पर चलने का काम हमारा होता है। अगर हम उन दिशा निर्देशों को इग्नोर कर देंगे और उन पर नहीं चलेंगे तो देखिए बिना चले बिना आगे बढ़े कोई काम नहीं होता है। आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब वो एक्शन फिजिकल भी हो सकता है, वह एक्शन मेंटल भी हो सकता है, वो आपके टारगेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आपको जैसे आपको जॉब चाहिए तो यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखाया कि वहां पर इंटरव्यू के लिए या तो आपके पास कोई व्यक्ति आपको बता देगा या फिर आप किसी को कॉल करेंगे। आपका मतलब जो यूनिवर्स है ना, आपको एक तरह से संदेश देगा, आपको एक तरह से मार्गदर्शन देगा कि आपको ये काम करना है। तुम्हें जॉब चाहिए ना, तो जॉब के लिए तुम्हें इस जगह इंटरव्यू देने जाना है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे। यकीनन आप बिलीव करने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत काम करती हैं। और जब आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को ला लेते हैं ना, उसके बाद आपको एहसास होता है कि वाकई में ये तो मैरिकल्स होते हैं। आपको रास्ते मतलब इतने इजी वे में आपको रास्ते दिखने लगेंगे कि आप
खुद ही उस चीज को एहसास करेंगे और मानेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रोसेस पर भरोसा करिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो या रिश्ते हो या फिर आपकी सोशल लाइफ हो, कुछ भी हो, उसमें भरोसा तो होना ही चाहिए। जब आप भरोसा नहीं करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको कुछ भी नहीं देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप भरोसा करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं और आप उस यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देते हैं कि मुझे पता है मेरी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी और मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी मैं चाहत कर रहा हूँ। जब आप इस भरोसे के साथ, देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब एक पिता अपने बच्चे को ऊपर उछालता है तो क्या वो बच्चा डरता है? वो बच्चा जोर जोर से हंसता है। तो इसी तरह से हमको जब हमारी विश होती है ना, तो उस ईश्वर को, उस ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी है। हमको बोल देना है यूनिवर्स से, ये मेरी चाहत है, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं पता वो मुझे कैसे मिलेगी, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि मुझे मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप मेरे परमपिता हैं, ईश्वर हैं, यूनिवर्स हैं और मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे वो सब ला के देंगे जिसकी मैंने चाहत की है। तो उस बच्चे की तरह बन जाइए, उस इनोसेंट बच्चे की तरह बन जाइए जो हवा में उछलने के बाद भी हंसता है। इसी तरह से अगर इतना आपने भरोसा यूनिवर्स पे कर लिया ना, तो यकीनन आपके सारे काम बन जाएंगे और कहीं भी किसी भी काम में बाधा नहीं आई होगी। आप इन 5 स्टेप को फॉलो करके अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को भी शुरू करके अपनी चाहतें पूरी कर सकते हैं, अपनी विश पूरी कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्स ना उस जिनी की तरह है, जिस जिनी को आप बोलते हैं ना अपनी कोई भी विशेष, और वो बोलता है जो हुक्म मेरे आका। तो बस यूनिवर्स वही जिनी की तरह है कि जो आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। बस आपको उसको ऑर्डर देना है कि मुझे ये चीज चाहिए। देखिए, अपने ऑर्डर चेंज मत करिए। पहले आपने उसको बोला कि मुझे ना एक गाड़ी ला के दे दो, जब तक वो जिनी गाड़ी लेने गया तब तक आपने बोल दिया नहीं मुझे 4 व्हीलर चाहिए। जब तक वो कंफ्यूज ही हो जाएगा, वो क्लियर ही नहीं रहेगा कि मुझे आखिर मेरा जो मालिक है, मेरा जो आका है, उसको क्या चाहिए। वो कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूजन की स्थिति में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ तो भी जो उसको समझ में आएगा वो उठा लाएगा और आपके पास पटक देगा, ये लो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती उस पर भरोसा रखना है और उस पर टिके रहना है। और उस यूनिवर्स पर जब आप भरोसा कर लेंगे पूरी तरह से, तो सारी विशेष आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।